खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के सदस्यता अभियान पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश महामंत्री एवं सदस्यता अभियान के टोली के सदस्य भी मौजूद हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोपी, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है छत्तीसगढ़ के नितिन नवीन, उनका 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा पर वो आए हैं। इसमें वे बैठक जो है वो आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में उनके नेतृत्व में जारी है, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल है, साथ ही संगठन महामंत्री पवन साय और संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश महामंत्री के साथ और तमाम पदाधिकारी संगठन के वो मौजूद है। इसमें सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है और किस तरीके से सदस्यता अभियान को संचालित करना है, किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाना है, इसे लेकर जो है वो इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 22, 23 और 24 3 दिन तक सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा और इसके बाद 26, 27 और 28 अगस्त को सभी मंडल स्तर पर यह प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा लगातार भाजपा करती है और इसी कड़ी में जो सदस्यता अभियान है वो चलाया जा रहा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता दिलाएंगे। वहीं प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश की पहली सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी। इस सदस्यता अभियान के तहत भाजपा ने एक नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें मिस कॉल से वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके की इनके व्यापक स्तर पर जो सदस्यता अभियान की तैयारी है वो जारी है और इसी को ही लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से फीडबैक आम जनता से मिल पा रहा है या इसकी तैयारी जो है सदस्यता अभियान को लेकर फिलहाल हो चुकी है तमाम विषयों को लेकर। बिल्कुल गोपी, सदस्यता अभियान की अगर हम बात करें तो किस तरह से जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हुए बीजेपी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में तरह तरह के अभियान के माध्यम से भाजपा जो है वो आम जनता से जुड़ने की और आम जनता को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले भी हमने देखा कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकालकर आम जनता से जोड़ने की कोशिश की और उसके बाद अब सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। लंबा यह अभियान जो है वो चलने वाला है। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को खुद से जोड़ने की कोशिश की जा रही। सदस्यता अभियान के माध्यम से जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है, इसे भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा कि उन्हें इन योजनाओं से किस तरीके के लाभ मिल पा रहा है और यदि वो भाजपा की सदस्यता लेते हैं तो उन्हें और आने वाले दिनों में किस तरीके के और लाभ मिल पाएंगे। तो इस तरीके से भाजपा की जो अभियान की तैयारी है वो जारी है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इन सभी तैयारियों को लेकर बैठक ले रहे हैं। साथ ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 3 दिवसीय दौरा होने वाला है, इसे भी लेकर जरूर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि यह 3 दिवसीय पहला दौरा है जिसमें नक्सल उन्मूलन और तमाम तरीके की बैठकें होनी है। ऐसे में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरे में होने वाली, इसे लेकर एक नितिन नवीन जो है वो आज बैठक ले रहे हैं। जी बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं क्या लगता है इस अभियान के माध्यम से कितना प्रभाव पड़ता हुआ बीजेपी पर नजर आएगा? क्या इस अभियान के माध्यम से इतना बीजेपी को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सामने चुनाव भी है और हम देखना है कि अब लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे भी छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और व्यापक स्तर पर निचले स्तर पर इस अभियान को ले जाने की कोशिश है। सबसे पहले जिले स्तर पर प्रशिक्षण शिविर जो है वो लगाया जा रहा है, इसके बाद मंडल स्तर तक और इस अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की कोशिश भाजपा की है, ताकि निचले स्तर के लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा सके और फिर से एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को कहा जाए। इस अभियान के तहत
भाजपा यह कोशिश कर रही है आने वाले समय में निकाय के चुनाव होने हैं, जितने अधिक लोगों तक भाजपा पहुंचेगी उतनी अधिक निकाय चुनाव में भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि 14 नगरीय निकायों में भी जो सीट है वो भाजपा के पास ही। ऐसे बड़ी चुनौती है, सरकार 2 बड़े चुनाव भाजपा प्रदेश में जीत चुकी है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें भाजपा अपना परचम लहराने के लिए अभियान चला रही है। फिलहाल इसका कितना फायदा होगा ये निकाय चुनाव के बाद जो है वो पता चल पाएगा, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है वो साफ नजर आ रही है। लोगों तक पहुंचने की रणनीतियों के तहत पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि जो मोदी की गारंटी के तहत जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत भाजपा को मिली है, इसी गारंटी को लेकर भी ये अभियान में और नगरीय निकाय के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। जी बिल्कुल गोपी, अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और लगातार अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास बीजेपी का रहता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए नजर आता है। क्या लगता है कि इस बार निकाय चुनाव भी सामने है, क्या रणनीति जो बीजेपी बना रही है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से यह अभियान चलाया गया, जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा 24 घंटे और सभी दिन में चुनावी मोड पर नजर आती है। एक चुनाव खत्म होती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में और रणनीति बनाने में बिल्कुल भाजपा लग जाती है। और इसी तरीके की तैयारी हमने इस चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद भी देखा कि 15 दिनों के भीतर भाजपा जो अपनी रणनीति बनाने में उतर गई थी। सदस्यता अभियान की अगर हम बात करें तो इसे लेकर विपक्ष लगातार तंज करती है और इसे फर्जी अभियान कह रही है कि लोगों को मिस कॉल कराकर यह सदस्यता लेने वाली पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। तो वही भाजपा इस पर कह रही है कि कांग्रेस तो यह कहने का हक नहीं है, धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो देश से साफ होती हुई नजर आ रही है और निकाय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ से साफ हो जाएगी। इस तरीके के बयान लगातार, हालांकि बयानबाजी निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल देखने को मिल रही। एक और भाजपा सदस्यता अभियान चला रही, तो वही अब तक कांग्रेस की ओर से कोई रणनीति या तैयारी निकाय चुनाव को लेकर जो है अब तक देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस जो है अपनी फाइनल कमेटी की रिपोर्ट और जिस तरीके से 2 बड़े हार कांग्रेस को सामना करना पड़ा, उसके अब तक गड्ढे भरने में और अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। फिलहाल आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की तो भाजपा चुनावी मोड पर है और अपनी रणनीति के तहत अभियान और लोगों से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचवाने के लिए। तो नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक अभी भी हो रही है और बता दें बीजेपी की सदस्यता अभियान पर लगातार इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं।